15 मई को अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आर्थिक पैकेज के तीसरे चरण की घोषणा की और ये चरण कृषि तथा कृषि के आधारित क्षेत्र के लिए था। इस वीडियो में हम कृषि क्षेत्र को समर्पित 11 योजनाओं की पूरी जानकारी देने वाले हैं और वो भी हिंदी में, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के फायदे की बात हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना और सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाना। सब्सक्राइब कीजिए खेतीगाड़ी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। कोरोना से राहत पाने के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। साथ ही आत्मनिर्भर भारत योजना भी जाहिर की थी और इसका ही एक अंग है कृषि क्षेत्र को दिया जाने वाला यह आर्थिक पैकेज। इस योजना के अंतर्गत कृषि विकास के लिए 11 उपायों की घोषणा की गई। उनमें से 8 घोषणाएं कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, लॉजिस्टिक और स्टोरेज क्षमता के निर्माण में संबंधित थी और 3 घोषणाएं सरकार और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित थी। तो आइए जानते हैं पहले उपाय के बारे में। किसानों के लिए फार्म गेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का फंड दिया जाएगा। खेत के आसपास के क्षेत्र में कोल्ड चेन और कटाई के बाद के प्रबंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, जिससे मूल्य श्रृंखला में अंतराल पैदा होता है और जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसीलिए सरकार ने कोल्ड चेन और कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए 1 लाख करोड़ का फंड दिया है और यह फंड तुरंत दिया जाएगा ताकि किसान भाइयों के लिए कोई भी देरी ना हो। माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस MFI की औपचारिकता के लिए 10,000 करोड़ की योजना। यह योजना प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण वोकल फॉर लोकल विद ग्लोबल आउटरीच को बढ़ावा देती है। असंगठित माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस यानी MFI को FSSAI खाद्य मानकों को प्राप्त करने के लिए मदद दी जाएगी। ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए भी मदद दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। इस योजना के माध्यम से 2 लाख MFI को मदद मिलेगी। साथ ही मौजूदा सूक्ष्म खाद्य उद्यम, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियों को भी समर्थन मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए। इस योजना से मत्स्य मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल भरने में मदद मिलेगी। जैसे मछली जब किनारे पर आ जाती है, उनको जल्दी से कोल्ड स्टोरेज नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से मछलियों का जो मूल्य है वो कम हो जाता है। 11,000 करोड़ रुपए समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य और जलीय कृषि गतिविधियों के लिए दिए जाएंगे और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 9,000 करोड़ रुपए मुहैया करवाए जाएंगे। इस योजना में मछुआरों तथा नाव पर लगने वाले प्रतिबंध जैसे कि बॉर्डर पार करना जैसी घटनाएं के मामले में भी समर्थन दिया जाएगा। इससे 5 साल में 70 लाख टन का अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा, जिससे 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। साथ ही मछली निर्यात को दोगुना करके 1 लाख करोड़ तक की राशि प्राप्त की जाएगी। इसी के साथ द्वीप, हिमालयी राज्यों, उत्तर पूर्व जिलों में मछली उत्पादन को बढ़ावा देना भी एक उद्देश्य है। चौथी योजना थी राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। पशु स्वास्थ्य के लिए फूट एंड माउथ डिसीज, जिसे FMD भी कहते हैं, और ब्रुसेलोसिस जैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसके लिए कुल 13,343 करोड़ की धनराशि मुहैया करवाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत FMD और ब्रुसेलोसिस जैसे रोगों के लिए मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर जैसे कुल 53 करोड़ पशुओं को 100% टीकाकरण कराया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक सिर्फ 1.5 करोड़ गायों और भैंसों का टैग और टीका लगाया गया है। पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़ का निधि। भारत में उच्च दूध उत्पादन वाले कई क्षेत्र है और डेयरी क्षेत्र में निजी निवेश की काफी संभावना है। सरकार का लक्ष्य है कि डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और पशु चारा क्षेत्र के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश को बढ़ावा देना। उत्पादों के निर्यात के लिए प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। अगली योजना थी हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए की धनराशि। राष्ट्रीय औषधीय प्लांट बोर्ड NMPB ने औषधीय पौधों की खेती के तहत तकरीबन 2,25,000 हेक्टेयर पर सिंचाई करनी होगी। 10 लाख हेक्टेयर पर अगले 2 वर्षों में हर्बल खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जो किसानों के लिए 5,000 करोड़ की आय दिलवा सकता है। NMPB गंगा नदी के किनारे 800 हेक्टेयर के क्षेत्र में औषधीय पौधों के गलियारों को विकसित करेगा। औषधीय पौधों की क्षेत्रीय मंडियों का नेटवर्क भी बढ़ाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत।
मधुमक्खी पालन पहल, जिसके लिए 50 करोड़ का निधि दिया जा चुका है। सरकार एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास योजना के तहत शहद संग्रह, विपणन और भंडारण केंद्र और मूल्यवर्धन सुविधाओं आदि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत मानक और ट्रैकिंग सिस्टम के कार्यान्वयन के प्रावधान भी होंगे। इससे महिला विकास और गुणवत्तापूर्ण मधुमक्खी प्रजनकों का स्टोरेज जैसे उद्देश्य भी शामिल है। इस पहल से 2 लाख मधुमक्खी पालकों की आय में वृद्धि होगी और शहद प्रेमियों को गुणवत्ता वाले शहद का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। टॉप से लेकर टोटल योजना, जिसके लिए 500 करोड़ की राशि दी हुई है। ऑपरेशन ग्रीन को टमाटर, प्याज और आलू यानी TOP टोमेटो ओनियन पोटैटो से बढ़कर सभी फलों और सब्जियों के योजना में शामिल किया जाएगा। ज्यादा चहल पहल वाले बाजारों से घाटे वाले बाजारों तक अपनी उपज पहुंचाने वाले किसान भाइयों को परिवहन पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। भंडारण सहित कोल्ड स्टोरेज के इस्तेमाल पर किसान भाइयों को 50% का अनुदान मिलेगा और यह योजना 6 माह के लिए परीक्षण हेतु चलाई जाएगी। किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन। चुनाव आयोग अधिनियम 1955 को कमी के दिनों में लागू किया गया था, जैसे कि कोई भी दुकानदार किसी भी कृषि माल को स्टोर करके नहीं रख सकता, जैसे कि अनाज, खाद्य तेल, तिलहन जैसे चीजों को। लेकिन अब निवेश को आकर्षित करके और कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बनाकर किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम करने की आवश्यकता हो चुकी है। इसीलिए अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू सहित कृषि खाद्य सामग्री पर स्टॉक सीमा को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लगाया जाएगा। ऐसा कोई भी स्टॉक सीमा प्रोसेसर या इसमें शामिल किसी पर भी लागू नहीं होगी और यह उनकी क्षमता पर निर्भर होगा कि वो कितने टन माल को प्रोसेस कर सकते हैं। कृषि मार्केटिंग में सुधार कर किसानों को मार्केटिंग विकल्प प्रदान करना। वर्तमान में किसान केवल APMC मार्केट में ही उपज बेचते हैं, जिसके कारण उनकी आय में काफी प्रतिबंध आते हैं। इसके लिए एक केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा, जिसके तहत किसानों को आकर्षक मूल्य पर उपज बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। अंतर्राज्यीय व्यापार पर कोई निर्बंध नहीं लगाए जाएंगे। कृषि उपज के ई-ट्रेडिंग के लिए एक रूपरेखा बनाई जाएगी। कृषि उत्पादन मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन। किसानों को बुआई के समय फसलों की अनुमानित कीमतों को लागू करने के लिए योग्य मानक तंत्र की कमी है, जिससे प्राइवेट क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में निवेश आने में परेशानियां हो रही है। एक सक्षम कानूनी ढांचे से किसानों को उचित और पारदर्शी तरीके से प्रोसेसर, एग्रीगेटर्स, बड़े रिटेलर्स और निर्यातकों के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे किसान भाइयों को उनके उपज का काफी अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार की यह कोशिशें किसान भाइयों के लिए फायदेमंद साबित होंगी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही सरकार ने हमारे किसान भाइयों के लिए कौन सी योजनाएं लानी चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।